अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। Because in all the functions, he is there for us without any hesitation. Whenever you call him, he is always ready to serve us. यामिन जी, आपको भी धन्यवाद। आपने हमेशा जो है मेरी आवाज़ सुनते ही हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए शामिल हो जाते हो और आपका हमारे साथ में जो संबंध है ऐसा ही बना रहे, हम ऐसा ही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मिडिल पॉइंट टैगोर कॉलेज इनके हॉल में, जहां पर विद्यार्थी विज्ञान मंथन इनके द्वारा आयोजित जो एग्जामिनेशन था, टैलेंट हंट एग्जामिनेशन था 2023 का, वो कंडक्ट कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये खालसा पब्लिक स्कूल में ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आप सब जानते ही होंगे कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है इसका फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से कुछ बच्चों को चुना जाता है और फिर उनका ऑफलाइन टेस्ट होता है। और इसमें जब बच्चे चुने जाते हैं तो इनमें से कुछ बच्चों को नेशनल लेवल्स पर सेलेक्ट किया जाता है वहाँ कंडक्ट करने के लिए, और वहाँ पर जीतने पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारित किया जाता है। तो जब से विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती की तरफ से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में भी जो बच्चे हैं विज्ञान की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। जिन जिन बच्चों की जो विज्ञान में रुचि है वे तो इसमें जी तोड़ लगाते हैं इन एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए, ताकि वे भी राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे और इसमें पुरस्कारित हो और वे अपना नाम कमा सके। बात सिर्फ नाम कमाने की नहीं है, बात है अपने नॉलेज को बढ़ाने की भी। हमारा भारत देश विज्ञान के लिए माना जाता है। एक से एक साइंटिस्ट यहाँ पर हमारे देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने विज्ञान में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। विज्ञान हमारे संस्कृति से, हमारे इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलता है। वे जान सके कि विज्ञान में हमारे भारत देश की क्या भूमिका रही है, भारतवासियों की क्या भूमिका रही है। ये इसका ख़ास मकसद है। इन्हीं मकसद को ध्यान में रखते हुए ऐसे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं और फिर यहाँ से जब ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं वे राष्ट्रीय स्तर पर जाके वहाँ नेशनल एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में जब यहाँ पे सेकेंड राउंड का जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उन बच्चों को पुरस्कारित करने के लिए आज यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और कई सारे चीफ गेस्ट भी हमारे द्वीपों से यहाँ आज आने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप पे कैरी के डायरेक्टर श्री चारकोलकर सर, गेस्ट ऑफ ऑनर पे पूनम अरोरा मैम इनवाइटेड हैं और तमाम कई सारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद रहेंगे। तो चलिए हम सीधे इस कवरेज के लिए आपको इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। The science and technology. This world is being trending nowadays so much that everybody all over the world is just going around the science and technology. Science knows no country because knowledge belongs to humanity.
and in the torch which illuminate the world. Science is the highest personification of a nation, because that nation will remain the first which carries the furthest the work of thought and intelligence. Please welcome our today's guest with a big round of applause. All of you, please clap for our guest. Now I invite आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते करोति कल्याणं आरोग्यं As we all are very much aware about the topography of Andaman and Nicobar Islands, which is situated far from mainland, but still our students are not far from achievement in the field of engineering, medicines, and many other scientific as well as in corporate industry due to advancement in science and technology. And also students are doing excellent in entrance exam. So now we can have a meeting. I would like to request Mr. Manu Bashir sir to arrange for the presentation. इस के वैलिडिटी फंक्शन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और पहले भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी जो जर्नी है, एक छोटी सी शुरुआत या एक छोटी सी परिकल्पना किस तरीके से एक विस्तृत रूप लेती है, एक सकारात्मक रूप लेती है और एक वास्तविक रूप लेती है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन लगभग मुझे भी अंडमान में रहते हुए 7 साल हो गए हैं और लगभग कुछ ही वर्षों से ये क्रियान्वित हुआ और मुख्य रूप से मैं कहूँगा तो 2022 को हमने इसे मुख्य धारा में लेके आए और अलग इसे बंगाल से अलग करके अंडमान निकोबार के बच्चों के लिए अलग से एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लिया। सभी महाअनुभव उपस्थित सज्जनों एवं मेरे प्यारे वैज्ञानिक बच्चे एवं शिक्षकगण सभी का इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के सम्मानीय कार्यक्रम में आप सभी का सुस्वागत है। आज उम्मीद हो गई पूरी चांद की जमीन पर जब उतरा चंद्रयान, चांद पर पहुंचकर इसरो ने बढ़ाया मान अंतरिक्ष में चंद्रयान और बुलंदी पर पहुंचा हिंदुस्तान। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 घंटे की परीक्षा ली गई है और अब परिणाम आज अभी घोषित होने जा रहा है। बच्चे और आज 124 बच्चे जो हमारे साथ में बैठ करके एग्जाम लिखे हैं वो भी बहुत बहादुर है, वो कोई कम नहीं है। उन बच्चों को हम मेडल दे करके, सर्टिफिकेट दे करके उनकी भी सम्मान करेंगे। Thank you so much, ma'am. And also all the teachers, parents and students here. I'm very grateful that I am among the dignitaries sitting here and you are giving me so much of respect. But I think from 7 o'clock in the morning, those who have come and done the hard work, they deserve a good round of applause. मुझे बोला गया है कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा, but I will tell you one story. Like there's a big actor, okay, Bollywood actor. उनको जब पूछा गया कि आपके रिपोर्ट कार्ड में आपका क्या परसेंटेज आया था, तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं अपने पिताजी के पास गया and then I showed him the report card and मेरा 59 था पोजीशन इन द क्लास। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि अच्छा 59 पोजीशन, तो आपका क्लास में स्ट्रेंथ कितना है? बोलते 60, तो मेरा 59 है। देन फादर टोल्ड, उनको लगा कि चलो मेरे फादर अभी मेरे को गुस्सा करेंगे,
तब उनको पता चला कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास जो फर्स्ट आया है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, कि तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पोजीशंस हैं, 49, 37, 23, ये सारे पोजीशंस तुम्हारे पास है। बट लेकिन जो फर्स्ट आया है उसके पास अब नीचे आने की इजाजत नहीं है, या तो वो सेकेंड आ सकता है या तो अपने आप को सस्टेन कर सकता है। 3-4 साल पहले, I think if I'm not wrong, back to 2015, I got one email regarding VBM exam, that is Vigyan Vidyarthi Manthan, and my school was the first one to take up the VBM exam. In the successive year when Dr. Pandey visited our islands, we had a good discussion on making science a happening place in Port Blair. So Pandey sir, I think he took up my views very seriously, and then after post-lockdown, I was looking for a helping hand who can little bit share my burden. That's how Rajeshwari Pandey ma'am entered my life, and I was so happy there is somebody on the end of the soil to help me out. So she visited all the schools and she made children participate. So last year also, I think it was the highest state level camp में जो highest presence थी, वो अंडमान निकोबार बच्चों की थी all over India में. And people also, I think, after 108 species were printed. Last year when we had the VBM and it was a state level function, we learned many things. And I also keep doing well, and I think good for children. So I want to introduce AI in my school. So you people motivate us. If your presence is happening with us, growing with us, it is a motivation for principals like me that we should also do well. ये दूध थोड़ी देर के बाद पी लेती हूँ, ना वर्ड आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। बिसाइड्स पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर जिंदगी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर समय हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जब जैसे आज आप लोग जो बच्चे जिनको मैं देख रहा था, जो सर्टिफिकेट जिनको मिले हैं, तो जितनी खुशी आपके चेहरे पे है, अगर मान लीजिए बाई चांस आप कोई एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उस एग्ज़ाम में आप जो एक्सपेक्ट किए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको मार्क्स नहीं आते हैं या आप उस लेवल पे आप नहीं आ पाते हैं, तो दुखी नहीं होना है। थोड़े से खुश से बहुत खुशी और थोड़े से दुख से बहुत दुखी जिंदगी में नहीं होना है। यू हैव टू बी अ वेरी स्टेबल पर्सन। जो स्टेबल पर्सनालिटी होती है, जो स्टेबल पर्सन होते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लेक्चर्स हमने आपको दे दिया, लेकिन एक और अहम चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल फिजिकल हेल्थ, जब आपका हेल्थ ठीक रहेगा तब आपका माइंड जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी रूप में फिजिकल वर्क कीजिए, चाहे आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिस खेल में मन लगता है आपको। सर्वप्रथम मैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के टीम मेंबर्स को थैंक्स करना चाहूँगा, सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप सभी ने मुझे दूसरी बार रिकॉग्नाइज किया और आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम इतना पवित्र है कि इसमें हमारे सामने भारत ही नहीं, अंडमान ही नहीं, विश्व के भविष्य बैठे हुए हैं, जिनके मोटिवेशन की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आपका मोटिवेशन, हम ह्यूमन बीइंग का मोटिवेशन हमारे परिवार के पैदा होते ही माता पिता जैसे गुरु से आरंभ हो जाता है, और समाज में बहुत से लोग मिलते हैं जहाँ से हम मोटिवेट होते हैं। और आज भी इस कार्यक्रम में कई मोटिवेशन वर्ड और हिस्ट्री और फिलॉसफी और डिफिनीशन आपको बताई गई। मैं सिर्फ इतने ही बोलना चाहूँगा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, उसमें शायद बैनर पे नहीं है, मैडम ने मुझे जो
कार्ड दिया है उसमें एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड को मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना है। साइंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप साइंस को देखें सामान्य तौर पे, तो हम ह्यूमन बीइंग यही मानते हैं डिस्कवरी इन्वेंशन सामान्य भाषा में। और अगर विज्ञान विद्यार्थी बच्चों को समझें तो बी और ज्ञान, विषय ज्ञान शाब्दिक अर्थ आता है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है बी और ज्ञान। बी मीन्स विषय, ज्ञान मीन्स अध्ययन, सोच, विचार। The media person play an important, vital role in our society. Is the media nowadays? You know, media plays a very, very important role. Their each and every activities is exposed or brought in the front, in the public. Awareness, everything is being done by the media persons. They play a vital role in our society. Without them, we cannot disseminate our achievement and activities to the society. They are the prime people to create awareness. So now, I would like to request Dr. Eknath Thakurpurji, Director, can report there to honor our media person, Mr. Yamin, News 24/7. He plays a very good role because in all the functions he is there for us without any hesitation. Whenever you call him, he is always ready to serve us. So, thank you, sir. सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो 1600 स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि उन्होंने कम से कम सोचा विज्ञान के बारे में कुछ करने के लिए। उसके बाद जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन के जो संलग्न सभी महानुभाव, इसमें टीचर्स आ गए, वॉलंटियर्स आ गए, स्कूल्स आ गए, स्कूल के प्रिंसिपल आ गए, सभी लोगों ने नया पीढ़ी बनाने के लिए जो एक क्या बोलते हैं विषय लिया पिछले 2 साल से। एक्चुअली द मिशन टू मेक नेक्स्ट जनरेशन। और अगर नेक्स्ट जनरेशन हमको दुनिया में अपनों को खुद को उभर के हाउ टू फेस द डिफरेंट डिफिकल्टीज, इसके बारे में अगर हमको खुद को तैयार करना है तो हमको विज्ञान छुड़े नहीं जाता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन वार देखा है, बताइए हाथ ऊपर कीजिए। वैक्सीन वार ये वही कितने लोगों ने देखा है? अगर नहीं देखा तो आप सबको एक क्या बोलते हैं अपील समझिए, एडवाइस समझिए। देखिए कि हमारा देश किस तरह से दुनिया में सबसे ऊपर होके भी हमको झगड़ना पड़ता है उसको साबित करने के लिए। आप सभी, ऐसा मैडम ने कहा, सभी लोगों ने कहा पिलर्स है नेक्स्ट जनरेशन के सभी बच्चे। और अगर एक बच्चों को तैयार करना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनके पालकों की, पेरेंट्स की। जो मैं देख रहा हूँ अभी सबसे ज्यादा निकलने की जल्दी हो रही है, ऐसा मत कीजिए। साइंस सीखना तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, जो आपके विद्यार्थी दिखा रहे हैं। सुबह से आप जो बाल्य है जो सुबह 7 बजे से करीब 12 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आप 12 घंटे की सोच रहे हैं, करीब 12 महीने से सब लोग अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो कृपा करके इससे सीरियसली लीजिए। मुझे लगता है 11वीं कक्षा का छोड़ दी जाए तो बाकी सभी बच्चों को दोबारा नेक्स्ट ईयर ट्राई करने का चांस है। और 5वीं कक्षा में जो अपने अपने स्कूल के टीचर हुए उनको ध्यान रखिए कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों को लाना है। लास्ट ईयर 850 से एक बार 1600 लोग हो गए। मैं चाहता हूँ कि अगले साल 3200 हो जाए, कि जितनी ज्यादा संख्या में लोग आएंगे ये आवाज या इसमें प्राइवेट कराने की चीज नहीं है। सभी बच्चे विज्ञान के बारे में सोचे, यही सबसे बड़ी चीज है। ये अवार्ड मेडल तो बाद की बात है, जीवन में कुछ करना है अपन विज्ञान को नहीं भूल सकते हैं। जब से दिन शुरू होता है और हम शाम तक सोते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ, बी सीरियस अबाउट साइंस। साइंस इज नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, I just think of good. Whether talking of Hiroshima, it is science. Sociology, psychology, everything is science. Science is nothing
स्टडी अबाउट एवरीथिंग, और उसके बाद सिस्टमेटिक क्या करना है, इसके बारे में मैंने बोल दिया। तो आपके बारे में, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर आशा करता हूँ कि तीसरी बार आऊँगा, नीचे बच्चों का, लेकिन आऊँगा जरूर। लेकिन आप लोगों को इसी संख्या में आना है, पार्टिसिपेट करना है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को अगर असली में कुछ बनाना है, इसके बारे में सोचने की सिखाना है। मुझे पता है 12 घंटे हो गए, आपकी जो था, आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद और बेस्ट ऑफ थैंक यू। प्रचार करने के लिए जो मीडिया हमारे साथ हैं, भारतीय मीडिया दूरदर्शन के नाम से हैं, जितने भी दूरदर्शन की टीम है, मेंबर्स आए हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं दोनों भाई नाम नहीं जानता, जो कैमरा मैन है और जो स्टैंड पर है, दोनों ही सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो प्राइवेट चैनल है उनका धन्यवाद। और उसके बाद जितने भी अभिभावकगण आए, अपने बच्चों के साथ आए, कंटिन्यूटी यादों के साथ, जैसे सर ने बोला इतना जरूरी नहीं था, केवल इसकी बात जरूरी था। अभिभावकों से ज़्यादा बच्चों ने अपना स्टैमिना और जो परसिवरेंस है वो दिखाया। आप सभी का, पेरेंट्स का, गार्जियन का धन्यवाद। कक्षा 5 में जैसे सर ने बताया, क्योंकि बीबीएम क्या है, 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यानी जिनके बच्चे 5th क्लास में हैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर, वो 5th क्लास में है, तो अगले साल से बीबीएम आप अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। जिनके बच्चे इस साल 6th क्लास में थे, उनके पास 4 और मौके हैं, 7, 8, 9, 10, 11। जिसके बच्चे 7th में हैं, उसके पास और 3 मौके हैं, 10th वाले के पास 1 मौका है। तो इसलिए किसी को भी विफल मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। तो कार्यक्रम हमारा आप लोगों के प्रतिभाग से बहुत सुंदर रहा। जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, जो मंचासीन हमारे जितने भी गेस्ट हैं, चाकोलकर सर, साकी सर, खालसा मैडम, पॉल सर, जिन्होंने लगातार साइंस सेंटर में हम लोगों के साथ गले से गला मिलाकर काम किया। और थैंक यू मैडम, पूनम अरोड़ा मैडम, आप सभी लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति समाज के लिए संदेश देती है कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, उसमें समाज के प्रतिष्ठित लोग जो समाज में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, आप लोग के साथ खड़े हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को और भारत को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही कम समय पर और अनप्रिपेयर्ड हुए हमारे बहुत ही शुभ गेस्ट DIG सर, जो दिल्ली से आए, और जो चीज़ हमसे छूट गई थी, फिजिकल फिटनेस और डाइट, उनके साथ आई मैडम श्रीमती मैडम, आपका तहे दिल से BBM टीम का धन्यवाद। और दिल्ली से आए हमारे कोऑर्डिनेटर सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी टीम का सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट BBM को है, अभी के स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल की हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन चाकुल सर सबके सहयोग से, और सबके सहयोग से, सानी सर के सहयोग से, मैडम के सहयोग से आप नेक्स्ट BBM 4000 के प्रतिभागियों के साथ प्रारंभ करें। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय जय भारत। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। भारत माता की जय। कैरी के डायरेक्टर श्री चारकोलकर सर, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें आज हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये जो कार्यक्रम पिछले 2 साल से हमारे आइलैंड्स में हो रहा है, द्वीपों में, इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के विद्यार्थियों को भी नेशनल स्ट्रीम में लाने के लिए और विज्ञान के बारे में रुचि उत्पन्न करने के लिए एक प्रयास है। साधारणतः 6ठी कक्षा से 11वीं कक्षा तक जो विद्यार्थी अपना बेस बनाते हैं साइंस के बारे में, तो उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल
जो नॉलेज है, उसके साथ साथ हमारा भारतीय विज्ञान कितना प्रगत था, दुनिया के साथ उसको जोड़ के आगे वाली उनकी प्रगति में सहायता करने के लिए ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन काम करता है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल के अंदर इसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं इसकी संख्या दुगनी हो गई। इसी में सब आ जाता है कि लोगों में इसकी इतनी रुचि है। थैंक यू सो मच सर। आप किस कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने मोटिवेशन स्पीच में मैंने बोला कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का किसी भी व्यक्ति या जीव के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसमें अगर विद्यार्थी विज्ञान मंथन का ये कार्यक्रम अगर आयोजित हो रहा है तो ये दीपोवासियों के लिए एक नवीन एवेन्यू है कह लीजिए, और उन दीपवासी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक प्रेरित करेगा विज्ञान की ओर उन्मुक्त होने के लिए, अपनी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को निखारने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को समानांतर वो दर्शा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो मैं इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन के लोगों को मतलब धन्यवाद देता हूं, और ये चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम अगर भारत सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अन्य राष्ट्रों मतलब प्रदेशों में हो रहे हैं, अगर हमारे द्वीपों में हो रहा है तो निश्चित है, नो डाउट, कि हमारे कुछ विद्यार्थी भी उसमें लाभान्वित होंगे और उनको एक अवसर मिलेगा अपने व्यक्तित्व को निखारने का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। जब बात होती है बच्चों के उन्नति की, उनके प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई हो, सेहत हो, खेल कूद हो, हमने अक्सर देखा है कि खालसा पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम जो है जगपाल मैम बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो जब विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसा इतना अहम प्रतियोगिता कैंप यहाँ पे लगा हमारे द्वीपों में, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि खालसा पब्लिक स्कूल इसमें प्रतिभागी ना हो। डेफिनेटली हुए, और कई बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। एंड हम मैम को धन्यवाद करेंगे जो बच्चों के लिए इतना प्रेरणादायक कार्यक्रम कराती हैं, उनको इंस्पायर करती है ताकि वे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम मैम से ही चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि मैम विद्यार्थी विज्ञान मंथन में आप लोग का जो रोल था उसमें कैसे हुआ और इसमें क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोग? थैंक यू सो मच यामीन, आपके इतने प्यार भरे शब्दों के लिए। मुझे बड़ी ही खुशी है क्योंकि मैं खुद एक साइंस टीचर हूँ, मैं स्कॉलर भी रही हूँ और साइंटिस्ट भी रही हूँ। तो मुझे बड़ी ही खुशी है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में VVM में के लिए मेरा स्कूल यहाँ का एग्ज़ामिनेशन सेंटर बन चुका है परमानेंटली। 2015-16 में हमने VVM अपने स्कूल में पहले स्टार्ट किया था एग्ज़ाम, बट फिर उसके सक्सेसिव ईयर में जब डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी आए तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि मैं खुद चाहती थी कि विज्ञान को एक नया स्तर मिले हमारे आइलैंड्स में। मेरी पूरी कोशिश है कि अंडमान में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज़रूर बने, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। जो रोशन राठौर ये दूसरी बार फर्स्ट आया है, ये एक बार ऑलरेडी नेशनल कैंप कर चुका है। तो जब अभी ये इनका सेकंड लेवल था, अब जो बच्चे आज सिलेक्ट हुए ये नेशनल लेवल पे जाएंगे। तो आपके स्कूल से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? लास्ट ईयर 2 हुए थे, तो इस साल आई थिंक ये 4 हैं। ओके। 12 में 4 आपके स्कूल के हैं? यस, कांग्रेस मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे तो सभी बच्चे या तो वैज्ञानिक बने या फौजी बने। आपको पता है कि मैं फौजियों को कितना प्यार करती हूँ। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा गूंजना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। और जब कहते हैं ना, जब सपने चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब आप सपने देखते हो तभी वे साकार होते हैं। तो जिस तरीके से मैम ने उम्मीद जताई है कि अंडमान में भी एक IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिस तरीके से हमारे बेंगलोर में है बहुत बड़ा, अंडमान में भी खुले। तो अगर इस तरीके से हमारे द्वीपों के बच्चे, यामीन की वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेरा स्कूल ही बने। हो सकता है मैम, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं उसके लिए। लेकिन जिस तरीके से खालसा पब्लिक स्कूल के बच्चे और तमाम यहाँ के जो स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आज आए हैं और वे अब नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं, अगर इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली मैम ने जो सपना देखा है उसे पूरा होने में वो दिन दूर भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बच्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं साइंस को लेकर, इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? VVM जैसे कि एक साइंस को लेकर एग्ज़ाम है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए। इस तरह और भी एग्ज़ाम्स हैं जो हमें अपना जो टैलेंट है वो शो करने देते हैं, जैसे कि ओलंपियाड है, देन VVM हो गया, और भी बहुत सारे हैं। बट ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, वो अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीवन जो खासकर साइंस में अपने आप को डेवलप करने के। जी सर, एग्जैक्टली। VVM एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर स्टूडेंट्स।
VVM is good for gaining knowledge and for doing anything big in future. Right. VVM is very good for our knowledge. Been very nice for me. नेवी चिल्ड्रन स्कूल की विदिशा, हम उनसे भी बात करेंगे, वो कुछ कहना चाहेंगी VVM को लेकर और इसके एडवांटेज को लेकर। VVM इज़ लाइक एक बहुत अच्छा साइंस का बेस है जहाँ से आप साइंस के बारे में जान सकते हो, और मैं VVM को थैंक करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पिछली बार भी चांस मिला था एक्सप्लोर करने के लिए साइंस को, और इस बार भी मिला। और राजेश्वरी मैम का बहुत सपोर्ट था इसमें, लाइक उन्होंने क्लासेस कंडक्ट करवाए। तो VVM इज़ वेरी गुड एंड all the students should participate in this. चलिए हम राजेश्वरी मैम से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। को मेरा नमस्कार, और आज यामिन जी आपको भी धन्यवाद। आपने हमेशा जो है मेरी आवाज़ सुनते ही हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए शामिल हो जाते हो, और आपका हमारे साथ में जो संबंध है ऐसा ही बना रहे, हम ऐसा ही प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं। हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है ये बहुत ही पवित्र कार्य है। आप जैसे लोगों का सहयोग से ये और आगे बढ़ेगा और बच्चे जो है प्रभावित होंगे, साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स भी जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम जो है जितना तक हम सोचते हैं, हमारी सोच उतनी होती है, लेकिन हमारी मेहनत जो है हम वहाँ तक नहीं कवर कर पाते हैं, ऐसा लगता है। हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और इसको सुचारू ढंग से और इसे आगे ले जाने की ज़रूरत हम समझते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम सफल हुआ। 124 बच्चे आज के कार्यक्रम में इस एग्ज़ाम में बैठे और 18 बच्चे उत्तीर्ण हुए, जो हर क्लास के 3-3 बच्चे रहे, और इनको जो है हम सर्टिफिकेट, मेमेंटो और कैश प्राइज़ भी दिए हैं। तो मैम इनमें से कितने बच्चे नेशनल्स के लिए जाएंगे? सर इसमें से हमारा स्टेट लेवल के तो विनर 18 हुए, हम नेशनल लेवल के लिए ले जाने के लिए हमें आदेश है हर क्लास के फर्स्ट और सेकंड बच्चों को। ये 12 बच्चे का नेशनल लेवल का कैंप जो है मई में 18 और 19 को होने वाला है। जगह का भी तय नहीं है, लेकिन डेट क्लियर है। हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का कार्यक्रम बहुत ही प्लानिंग वे में होता है और एक साल का प्लान एक ही बार बन जाता है। थैंक यू सो मच मैम। जिस तरीके से अभी आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा और तमाम यहाँ पे जो आए गेस्ट, उन लोगों की आपने बातें सुनी, बच्चों की इसमें रुचि देखी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे द्वीपों में भी बच्चे जो है विज्ञान को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और इसमें ये ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और वे भी चाहते हैं कि यहाँ पर विज्ञान की जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक साल पहले जब यही एग्ज़ाम होता तो इसकी तादाद जो थी आधे से भी कम थी। अब इस साल आप देख रहे हो कि कितने सारे बच्चों ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है, और उनमें से 18 बच्चों को आज यहाँ पे पुरस्कारित भी किया गया, जो आप लोगों ने अभी देखा यहाँ पे। अब इन्हीं 18 बच्चों में से जो हर क्लासेस के जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल किए थे, वे अब नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वे जीत कर भी आएंगे और हमारे द्वीपों का भी नाम रोशन करेंगे। हम अंत में धन्यवाद करेंगे विद्यार्थी विज्ञान मंथन के तमाम मेंबर्स के, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को इतने सुचारू रूप से इसे आयोजित किया और बच्चों को ये मौका दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी कार्यक्रम हमारे द्वीपों में होते रहें, ताकि हमारे द्वीपों के बच्चों को भी न सिर्फ खेल कूद, नाच गाना एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, बल्कि पढ़ाई, विज्ञान, साइंस, मैथ्स, इन सब चीज़ों में भी आगे बढ़ने का मौका मिले और अपना जो बुद्धि है उसको और वास्ट करने का इन्हें एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। थैंक्स अगेन टू एवरीवन, एंड इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।